ओके। तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। लगभग मैं 332 दिन, एक सेकंड मैं चेक करके बताता हूँ। मैं लास्ट वीडियो कब अपलोड किया था। मैं शायद 332 दिन 2 घंटे बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। एंड इस वीडियो में मैं कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं सिखाने वाला हूँ, ना ही कोर साइबर सिक्योरिटी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बस बताने वाला हूँ उन लोगों को एक कैरियर गाइडलाइन या फिर कैरियर पाथ, जिसके थ्रू जो भी लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी में कोई डिग्री कोई सर्टिफिकेशन करना चाहता है, या फिर जो भी अभी 12th पास आउट किया है, चाहे वो साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ग्रेजुएशन करना चाहता है या फिर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइज कुछ भी करना चाहता है, उन लोगों के लिए है मेरा ये वीडियो। ठीक है। मैं प्रेजेंटेशन गमा से बनाता हूँ भाई, मेरे पास उतना पैशन नहीं है कि मैं बैठ के बनाऊँ। आज हम एक डिफरेंस के बारे में जानेंगे कि बीटेक, बीसीए एंड बीएससी साइबर सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। एंड एक अच्छा खासा करियर गाइडलाइन होगा। देखो, पहली बात तो ये है, दुनिया में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है। एंड उसके लिए हमें दोनों तरह का जो साइबर एक्सपर्ट चाहिए, दोनों ही चाहिए। जो भी ब्लू टीमिंग के लिए है उन लोगों को भी चाहिए, जो भी रेड टीमिंग के लिए उन लोगों को भी चाहिए। ग्लोबल बजट है $10.5 ट्रिलियन का। ठीक है। एंड 3.5 मिलियन जॉब्स अनफिल्ड है अभी भी। एंड इंडिया का 280 के आसपास साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल नीडेड। एंड सैलरी ग्रोथ भी अच्छा खासा चल रहा है। सच कहूँ तो मेरे खुद के कंपनी में भी अभी तो अच्छा खासा बजट रखा हूँ मैं। अभी आगे जाके जो भी आने वाला है, ठीक है, उसके लिए। एंड साइबर सिक्योरिटी मार्केट एक्सपोजर, देखो ये सब पीपीटी बना दिया है, तुम लोग अगर पढ़ना चाहते हो मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ, पर ये इस वीडियो का मेन मोटिव नहीं है। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में देखो, ईयर बाई ईयर बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। ठीक है। इंडस्ट्री 15 ईयर पे ग्रोथ कर रहा है। गवर्नमेंट मैंडेट्स, डीपी एक्ट, CRT directives are accelerating hiring. Okay, every major Indian enterprise are building and expanding security operations center, startup banks, IT firm, MNCs। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें हकीकत बताता हूँ। ठीक है। देखो, पहली बात हकीकत बताऊंगा, उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। जैसे कि क्या क्या होता है बीटेक में, क्या होता है बीसीए में, क्या होता है बीएससी में। मेरा हर एक डोमेन में दोस्त वगैरह है, एंड उस हिसाब से बताऊंगा। ठीक है। बीटेक में होता क्या है कि पहला 2 साल तुम्हारा कोड तैयार होता है। ठीक है। मतलब तुम्हारा जो बेस है वो बेस तैयार होता है। आ, उसमें तुम्हारा डीबीएमएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्क्रीट मैथ्स होता है, जिससे के बारे में तुम थोड़ा कंप्यूटर के रिलेटेड और भी अच्छे से सोच सकते हो। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, एक दो मैथ्स वगैरह तो वो तो होता ही, मैथ फिजिक्स वगैरह होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा इन डेप्थ समझाते हैं। ठीक है। कैसे नेटवर्क एक्चुअली में काम करते हैं, इन डेप्थ में समझाता है। ठीक है। बीसीए एंड बीएससी में इतना डेप्थ नहीं जाता है। ठीक है। एंड बीटेक का कॉस्ट ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इंजीनियरिंग डिग्री मिल रहा है आप लोगों को। एंड बीसीए में एंड बीएससी में थोड़ा कम है। ठीक है। सो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो एंड आपके पास बजट का थोड़ा इशू है, तो आप बीएससी में जा सकते हो। अब अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप बीसीए में जा सकते हो। बीसीए में हर एक कॉलेज में अभी साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, वो कर सकते हो आप लोग। एंड बीटेक में आप लोग नॉर्मली एडमिशन ले सकते हो, या फिर किस बीसीए में भी ले सकते हो। उसके बाद जाके 2 साल बाद जाके स्पेशलाइजेशन चूज़ करना पड़ता है, उधर जाके स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी का। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन का। साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ मैं एक सजेशन दूंगा एक बड़े भाई के हिसाब से, कि कोई भी एरा गिरा सर्टिफिकेशन मत करो। लाइक CH हो गया, या फिर इसी काउंसिल का कोई भी सर्टिफिकेट, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। अगर तुम कोई एक्सपीरियंस बंदे के सामने जाके बोलोगे कि मैं CH करके आऊँ या फिर इसी काउंसिल का कोई भी कोर्स, कोई भी वैल्यू नहीं देगा। मेरे वीडियो के ऊपर कॉपीराइट आ जाए कोई इशू नहीं है मुझे। कुछ अच्छे कोर्स, ठीक है, जो अच्छे लेवल पे होता है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप इधर देख सकते हो। EJPT मैंने खुद किया है, PNPT मैंने नहीं किया। EWPTX मैंने किया है, PPT मैंने नहीं किया।
पर सुना हो अच्छा है, एक्टिव डिरेक्टरी के ऊपर अच्छा नॉलेज मिलता है। ई डब्ल्यू पी टी एक्स में आपका वो एप्लीकेशन के ऊपर मस्टरी करवाता है, ठीक है। पी एन पी टी में नेटवर्क के ऊपर होता है, ई जे पी टी में फंडामेंटल्स होता है। सी आर टी ए मैंने किया हूँ, मैं किया हूँ। सॉरी, एक्टिव डिरेक्टरी के ऊपर होता है। सी आर टी ओ मैंने अभी तक नहीं किया, मेरा प्लानिंग है। सी आर टी ओ में भी मैं एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर ही बेस होता है। वो एस भी मैंने किया हो, बहुत ही वैल्यूएबल एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो 3 साल में आपका सैलरी कम से कम 50 to 60% बढ़ जाएगा, ठीक है। सेल्फ लर्निंग कर सकते हो आप। ट्राई हैकमी, यस, ट्राई हैकमी का एक सर्टिफिकेशन है PT1, वो मैंने किया, वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप वो कर सकते हो। हैक द बॉक्स का भी बहुत सारा सर्टिफिकेशन है, CPTS है, आप ये भी कर सकते हो। यूट्यूब ज़ीरो कॉस्ट है, आप मेरा वीडियोस देख सकते हो। मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एंड अभी दोबारा से शुरू करूँगा, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर कोर्स ना करना चाहो तो कोई इशू नहीं, पर आप हैक द बॉक्स, ट्रैक मी, इन सब पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये एक ओवरऑल आइडिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने खुद एडिट किया हुआ है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब देख सकते हो कि क्या बोलते हैं इसको, ड्यूरेशन कितना होता है। ड्यूरेशन 3 बीटेक के अलावा बाकी सब 3 साल का होता है। एवरेज फीस 4 से 15 लाख के बीच में होता है। 4 लाख नहीं, इधर 2 लाख से लेके मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस है जो 2 से 2.5 लाख साल का फीस में हो जाता है। एंड BCA में भी सेम मान के चलो, इधर 50K से लेके 1 लाख के अंदर ही फीस पड़ता है, ठीक है। इसमें भी सेम, BSc में भी सेम। प्रोग्रामिंग डेप्थ बीटेक में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। BCA में होता है, एंड BC एंड BSc में सेम ही होता है शायद। साइबर स्पेशलाइजेशन, इस दोनों में आपको इलेक्टिव कोर्स मिलेगा, ठीक है। या फिर ऑप्शनल के तौर पे लेना पड़ेगा बीटेक एंड BCA में। एंड BSc में आपको BSc का साइबर कर रहे हो तो आपका कोर फोकस उधर ही होगा। कैंपस प्लेसमेंट ये सब बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो बीटेक का बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो आप BSc में जा सकते हो, अगर साइंस बैकग्राउंड से हो। या फिर आप BCA कर सकते हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स कॉमर्स कोई भी बैकग्राउंड से हो तो। बहुत दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गला बैठ रहा है। एसेंशियल स्किल्स क्या क्या होगा, लिनक्स एंड नेटवर्किंग होगा, पाइथन स्क्रिप्टिंग होगा, क्लाउड सिक्योरिटी के ऊपर बताएगा आप लोगों को, वेब सिक्योरिटी के बारे में बताएगा, डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में बताएगा, एंड AI सिक्योरिटी के ऊपर भी थोड़ा बहुत बताएगा। अभी बहुत सारे कॉलेज ने अपना करिकुलम अपडेट किया है, ठीक है। एंड सर्टिफिकेशन, अगर आप इस रोड में आपको फॉलो करते हो तो आप गॉड लेवल पे चला जाओगे, ठीक है। पर उससे पहले आप अपना कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो बेसिक है उसको ठीक करके रखना, ठीक है। उसको मतलब स्ट्रॉन्ग करके रखना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई भी कोर्स करने जाओ, आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर नॉलेज रहना मैंडेटरी है, ठीक है। आप इजी पीटी कर सकते हो, बिगिनर हो तो कम बजट में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका। कि कैसे 48 आवर्स तक अपना स्ट्रेस जो है उसको मैनेज करते हैं, कैसे 48 आवर तक फाइट करते हैं, वो आपको सिखा देगा। उसके बाद आप वो एप्लीकेशन के ऊपर अगर डीप नॉलेज चाहते हो तो आप PWPTX कर सकते हो। ट्राई हैक में PT1 एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशनल सर्टिफिकेशन है बिगिनर्स के लिए, या फिर जो भी कम बजट में करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। उसमें आपका वेब, नेटवर्क एंड एक्टिव डायरेक्टरी तीनों कवर हो रहा है। बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेशन है, अब मैं बोलूँगा आप कर लो अगर हो सके तो। CVPT कर सकते हो, एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर है। CRTA भी एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर है। एंड PNPT आपका इसके ऊपर है, नेटवर्क के ऊपर है, प्रैक्टिकल नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। एडवांस पे आप OSP कर सकते हो, CRTA कर सकते हो, CRTO कर सकते हो, एंड CISSP। अगर आप रिसर्च पे नहीं जाना चाहते हो एंड मैनेजमेंट पे नहीं जाना चाहते हो तो CISSP मत करो, ठीक है। क्योंकि CISSP एक मैनेजमेंट लेवल का सर्टिफिकेशन है, वो आपको प्रेजेंटेशन टेस्टिंग नहीं सिखाता, ठीक है। पर कोड नॉलेज अच्छा खासा मिल जाएगा आपको अगर
अभी नहीं, आप 4-5 साल इंडस्ट्री में रहो, उसके बाद ही CISSP करो, उससे पहले करके कोई फ़ायदा नहीं है। एंड करियर पोटेंशियल में आप देख सकते हो एंट्री लेवल पे SOC एनालिस्ट ही मिलेगा इंडिया में, स्पेशली पेनिट्रेशन टेस्टर का बहुत रेयर चांसेस है। सिक्योरिटी इंजीनियर, अगर आप कैंपस प्लेसमेंट कर रहे हो तो सिक्योरिटी इंजीनियर मिल जाएगा, पेनिट्रेशन टेस्टर भी नहीं मिलेगा बेस एंट्री लेवल जॉब में, ठीक है। थ्रेट हंटर मिल जाएगा, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट मिल जाएगा, CISO ये तो हाई लेवल सर्टिफिकेशन के बाद ही मिलेगा, ठीक है, कम से कम 6-7 साल जॉब करने के बाद ही मिलेगा। एंड अगर आपका साइंस एंड मैथ स्किल मतलब स्ट्रांग है तो आप बीटेक पे जाओ। अगर आपका बजट कॉन्शियस हो तो BCA प्लस सर्टिफिकेशन कर लो। अगर आप साइबर सिक्योरिटी फोकस्ड ही रहना है तो आप BSc साइबर सिक्योरिटी कर लो। अगर आपको इंटरनेशनली जाना है तो बीटेक प्लस कुछ पेटेंट करो, 1-2 रिसर्च पेपर लिखो, OSCP करो। CISSP मैंडेटरी नहीं है, पर OSCP करो तो आपका बहुत अच्छा खासा मतलब क्या बोलूँ बहुत अच्छा खासा यूनिवर्सिटी में आपका स्कॉलरशिप्स के साथ ही मिल जाएगा, ठीक है, एडमिशन। पर अगर आप क्या बोलूँ इंडिया में रहना चाहते हो, एक अच्छा खासा करियर बिल्ड करना चाहते हो, तो मैं ये बोलूँगा कि कोई भी मैटर नहीं करता। मैं जब मतलब इंटरव्यू लेता हूँ या फिर जब मैं जब CV शॉर्टलिस्ट करता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं देखता कि वो कौन से कॉलेज से कौन सा डिग्री ले रहा है, ठीक है। मेरा मेन फोकस होता है अगर साइबर सिक्योरिटी में आया तो सर्टिफिकेशन कौन सा किया है, ठीक है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में टूल्स बना के ऑटोमेशन टूल अभी ChatGPT वगैरह बना देता है, वो ही चिपका देता है, उसमें कोई मतलब वो नहीं है, बेनिफिट नहीं है, ठीक है। सो मैं वो देखना बंद कर दिया हूँ। अगर किसी के पास अच्छा खासा सर्टिफिकेट है, जैसे कि CPPT हो गया, EGPT हो गया, ट्रायकमी का THMPT1 हो गया, OSCP हो गया, इन सबको मैं प्रायोरिटी देता हूँ क्योंकि वो आपको एक मतलब एनवायरनमेंट देता है जहाँ पे आप जाके बैटल करते हो, ठीक है, जहाँ पे आप जाके लड़ते हो अपने सर्टिफिकेशन के लिए, अपना नॉलेज के लिए, एंड आप नॉलेज गेन करते हो, फाइट करते हो, उसके बाद जाके आपका मतलब मेमोरी डेवलप होता है या फिर मसल मेमोरी डेवलप होता है हैकिंग के लिए। सिर्फ ट्यूटोरियल देख के वो नहीं होता, मतलब मसल मेमोरी डेवलप नहीं होता। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हो, मैं बोलूँगा कोई भी एक साइबर सिक्योरिटी के डोमेन के ऊपर कोई भी 1-2 पेटेंट करो, ठीक है। एक रिसर्च पेपर लिखो अच्छा खासा लेवल का, Q2 लेवल का लिखो, अगर Q1 ना हो रहा है तो Q1 लेवल का लिखो, 1-2 सर्टिफिकेशन कर लो, आपका पैकेज कम से कम 20 से 25 लाख के ऊपर जाएगा, ठीक है, लिख के ले लो। नहीं तो अगर आप बेसिक सा स्किल लेके जाओगे जॉब करने तो आपका जो ज़्यादातर जॉब है वो AI खा जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी AI का ऑटोमेशन में बहुत सारे टूल्स बन चुका है जो आपको रिप्लेस इजीली कर सकते हैं। सो आपका स्किल होना ज़रूरी है, डेप्थ नॉलेज होना और भी ज़रूरी है, ठीक है, सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, प्रोजेक्ट एंड रिसर्च स्किल भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, इस फील्ड में टिकने के लिए। क्योंकि हैकर कोई आम बंदा नहीं बन सकता। मैं टू बी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल बात करूँ, कोई भी आके हैकर नहीं बन सकता, ठीक है। हाँ, टर्मिनल चलाना सीख जाएगा, थोड़ा बहुत टूल चलाना सीख जाएगा, पर उससे हैकर नहीं बनता, ठीक है। तो मैं बहुत दिन बाद आज ये वाला वीडियो आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा हो, कोई भी इंटरेस्ट आता है एंड किसी भी फील्ड के ऊपर आपका इन डेप्थ मतलब नॉलेज चाहिए, चाहे वो किसी भी साइबर सिक्योरिटी की किसी भी डोमेन हो, उसमें कैसे जाना है, क्या रोड मैप होना चाहिए, उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। एंड आपको अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर नॉलेज चाहिए, चाहे वो मैलवेयर के ऊपर हो, चाहे वो रेड टीमिंग के ऊपर हो, मतलब प्रॉपर रेड टीमिंग के ऊपर हो, CTO सेटअप के ऊपर हो, एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मैं लेके आऊँगा बहुत जल्दी वीडियोस। बट अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट्स हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दूँगा, ठीक है। तो 365 मतलब 332 33 दिन में जाके आपका वीडियो मिलेगा। तो आई होप आप मेरा कमबैक में थोड़ा मदद करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।